कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतीश मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। हाँ, मैंने एक वीडियो जो बनाया था इन्फॉर्मेशन का वीडियो, आपने देखे भी होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। और अगर आप नए चैनल को देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तविक संख्याएं जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। हाँ, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कौन सी बुक से, कौन सी गेस्ट पेपर से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो गेस्ट पेपर का नाम है शर्मा गेस, राइट? जी हाँ। तो सबसे पहले आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या है क्या, थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। वास्तविक संख्याएं वही संख्याएं हैं जो जैसे हम लोग भी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हाइट मापना, टेम्परेचर मापना, डिस्टेंस मापना, जो संख्याएं यूज होती है ना, वही है वास्तविक संख्याएं दोस्तों। जी हाँ। तो वास्तविक संख्याएं एक हम रेखा से समझते हैं, ठीक है? जैसे एक रेखा है, लाइन है इसको बोलते हैं, ठीक है? ये 0 है, यहां से 1 2 3 4, इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आते रहेगा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि इस लाइनिंग में 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर है और 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक संख्या और राइट में जो है वो नंबर धनात्मक मीन्स पॉजिटिव मीन्स धनात्मक। इसको हम कहते हैं धनात्मक संख्या। इधर जो नंबर आपको राइट साइड दिख रहा है, ठीक है, धनात्मक संख्या, और लेफ्ट साइड का नंबर जो आपको दिख रहा है वो है ऋणात्मक संख्या। अगर ये नंबर को ऋणात्मक और धनात्मक को मिला दिया जाए तो इसी नंबर को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, INTEGERS, ठीक है, इंटीजर्स। तो अब हम जानते हैं कुछ वैसी संख्याएं जो हमें रिवीजन करने में जो क्वेश्चंस में आएंगे, वैसे टॉपिक को हम जानेंगे, वैसे संख्या को हम जानेंगे। तो वास्तविक संख्या तो हमें समझ में आ गया कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डिस्टेंस मापना, टेम्परेचर मापना, etc, ठीक है, वही वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो वास्तविक संख्याएं में जैसे धनात्मक संख्या है, ठीक है, राइट साइड तरफ, तो धनात्मक संख्या से हम समझते हैं पहले। धनात्मक संख्या देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। दो प्रकार के होते हैं। पहला अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। पहला जो है अभाज्य संख्या, दूसरा है भाज्य संख्या। हम क्यों लिखे ये दोनों को? इसलिए लिखे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि 1 2 3 4, 2 से लेके चलते हैं, ठीक है, 2 3 4, 2 जो नंबर होगा इसको डिवाइड कीजिए। हर एक नंबर को आप अगर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि जो दो नंबर है, 1 से चलेंगे अगर, तो 1 जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। क्या होता है? खुद से, 1 से डिवाइड होता है। जैसे 1 से हम भागा देंगे 1 में, तो 1 एकम 1 कट गया, तो 1 आएगा, ठीक है, तो 1 से होगा। और इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, 2 में आते हैं, तो 2 में देखेंगे कि आप जो 2 में भागा अगर लगाएंगे हम, तो 1 से भी भागा लग जाएगा, 1 2 2 कट गया, मीन्स 1 से भी भागा लग जाएगा इसमें, ठीक है, और 1 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा 2 से भी हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 से भागा लगाएंगे 2 में, एक बार में कट जाएगा, मीन्स 2 से भी भागा लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 में 2 से भी, तो 2 से भागा लग जाएगा। और कोई दूसरा संख्या नहीं है 2 को विभाजित करने वाला, ठीक है, मीन्स भागा लगाने वाला, काटने वाला नहीं है, ठीक है। अब 3 देखते हैं, 2 के बाद 3 भी क्या है? 1 से लग जाएगा, भागा लग जाएगा, और 3 से लगेगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब 4 देखते हैं, 4 को 1 से भागा लग जाएगा, बिल्कुल, और 2 से भी लग जाएगा, 2 दूनी 4, 4 कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद तीसरा संख्या आएगा 4, खुद से कटेगा, 4 एकम 4, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 2 तरह का आ रहा है सीरीज यहाँ। एक जो दो संख्या से कट रहा है और दूसरा जो 3 संख्या से कट रहा है, ठीक है। तो इससे हम ये समझे कि जो संख्याएं, जो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ केवल एक और स्वयं से विभाजित हो,
वैसी संख्याएं को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक है। और इसका अपोजिट चले जाएंगे, वैसी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 लिया हम, 1 से विभाजित होगा, ये 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। ये इसमें अभाज्य संख्या में 1 से भी विभाजित हो रहा है, स्वयं नंबर जो है 2 का 2 से भी विभाजित हो रहा है, स्वयं नंबर से भी हो रहा है विभाजित। लेकिन भाज्य संख्या में 1 से तो हो ही रहा है और स्वयं नंबर से भी हो रहा है, लेकिन एक और नंबर जो है 2, एक और एक्स्ट्रा नंबर है, अदर नंबर से भी विभाजित हो रहा है, तो वैसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। तो यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, क्योंकि अभी फिर आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कोई नंबर दे रहेगा, उस नंबर से अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है। तो समझिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। राइट, क्लियर हो गया। आप एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 के बाद 6, 5 अगर लेते हैं मान लीजिए, तो 5 देखिए, 5 1 से विभाजित होगा, ओनली फॉर ओनली 1 से, और 5 से होगा। तो 2 नंबर 2 संख्या से हुआ, ओनली फॉर ओनली 2 संख्या से, एक से, केवल 1 से, और दूसरा स्वयं मीन्स 5 है तो 5 से हुआ। तो एक कौन सा कैटेगरी में आ गया अभाज्य संख्या में। तो 5 जो है वो हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब लेते हैं 6 को देखते हैं, तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी होगा। मीन्स 4 नंबर आ गया, 4 संख्या से कट रहा है। यहाँ तो कम से कम 3 संख्या या 3 से अधिक, तो 3 से अधिक हो रहा है, एक से भी हो रहा है और अपना स्वयं से भी हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आ रहा है, इसलिए ये नंबर चला जाएगा भाज्य संख्या में। तो जो 6 है, 6 की कैटेगरी भाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे। बाकी आप इधर से आगे से आप निकाल सकते हैं खुद से। ठीक है। अब आते हैं सर्वागेस, जो हम रिविजन कर रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में भी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड तो क्या हुआ। अभाज्य मीन्स अभाज्य संख्या, पहले बात की है हम लोग, अभाज्य संख्या समझ गए, 2, 3, 5, 7 आएगा। ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आप 2, 3, 2, 5, 7 है, 2, 5, 7 है। ठीक है, तो ये तो अभाज्य संख्या है, सही है। आप गुणनखंड किया हुआ है, 140 को छोटे छोटे नंबरों में अभाज्य संख्या में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग खंड किया हुआ है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 140 आएगा। देखते हैं 2 into 5, तो 2 दूनी 2 पच्चे 10, 10 सते 70 नहीं होगा, 140 है, लेकिन यहाँ आ रहा है कितना? 70, जो कि गलत है, मैच नहीं किया। दूसरा नंबर 2 का पावर 2, देखिए यहाँ 2 का पावर 2, तो अगर पावर में 2 है, ऊपर में इसका माथा पे 2 है, तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। अगर 2 रहेगा तो स्क्वायर बोलते हैं, 3 रहेगा तो क्यूब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल 2 है तो स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन देखिए इधर 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 2, जिसके माथे पर अगर रहेगा पावर में, माथा में 2, 3, तो वही संख्या को 2 बार 3 बार लिखेंगे। जैसे 5 का पावर 2 रहेगा, ठीक है, तो 5 के माथा में 2, 5 के माथा पर 2 है, 5 गुने 5 2 बार लिखेंगे। कितना बार? 2 बार। ठीक, उसी प्रकार 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 गुने 2 हुआ। आप पूरा गुना कीजिए इसको पूरा, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुना कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140, 140 आ गया। तो बी वाला आंसर सही है। क्या है? सही है। आप पहला क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे तुरंत बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड है। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 का स्क्वायर है, 3 है, 13 है, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुने 13 करेंगे, कितना आएगा? फटाफट गुना कीजिए, 12 गुने 13, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2 1, 6, 3 2 5 और 1, 156 आया। कितना आ गया? 156। तो पहला ऑप्शन सही हो गया मेरा। आप दूसरा गुना भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, देखिएगा कुछ अदर नंबर आएगा, लेकिन 156 नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड, जिस तरह से हमने 140 का 156 का बनाया, ठीक उसी प्रकार 120 का बनेगा। 120 का बना के देखिए, 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 है, गुना कीजिए, 2 गुने
फिर से थोड़ा लिख के हम दिखा देते हैं ताकि बेहतर समझ में आएगा। 2 गुने 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार, 3 का पावर 2 है, माथा पे 2 है, 2 बार लिखेंगे। 3 का 3 गुना 5 है 5। अब गुना कीजिए, 5 दिया 15, 15 गुने 3 15 दिया 45, 45 दूनी 90 आता है। ये गलत हो गया ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 2 गुने 3 गुने 5 स्क्वायर, 2 गुने 3 गुने 5 स्क्वायर मतलब 5 गुने 5। देखिए गुना कीजिए, 5 पचे 25, 25 दिया 75 और 75 दूनी कितना हुआ 150 हो गया, जो कि गलत है। तीसरा नंबर आते हैं 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5, तो 2 का पावर क्यू है मतलब 3 है, तो 3 बार लिखेंगे 2, 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 3 गुने 5। गुना कीजिए, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 आ गया 120। मीन्स 120 का भाज्य गुणनखंड ये होगा, सी नंबर होगा। 2 का पावर क्यूब गुने 3 गुने 5 सही है। चौथा नंबर, यदि HCF 6 20 बराबर 2, मीन्स क्वेश्चन का कहना है कि 6 20 का HCF 2 है तो एलसीएम 6 20 का होगा। क्या होगा? ऑप्शन में दिया 120, 90, 60, 20। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि 6 और 20 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मासा महत्तम समाप्तवर्तक। ठीक है, तो 6 20 का मासा निकालेंगे तो 2 होगा। तो बताइए कि 6 20 का अगर हम यही संख्या है एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? लासा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन दिया 120, 90, 60 फिर 20। तो इसको देखिए समझते हैं। सबसे पहले ये तो बना हुआ एचसीएफ एलसीएम, तो इसका 2 तरीका है। क्या है? 2 तरीका है। पहला तरीका जो हम बताने वाले हैं वो जनरल कंपटीशन जो है जैसे रेलवे बैंकिंग, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, देख लीजिए। पहला तरीका है जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, देखिए हम तो कभी भी एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं 2 संख्या से। कौन कौन? पहला संख्या और दूसरा संख्या। 2 संख्या रहता ही नहीं रहता है? रहता है, बिल्कुल रहता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। पहला संख्या और दूसरी संख्या रहेगा। ठीक है, जैसे ये संख्या पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद हम एचसीएफ निकाले इसका। एलसीएम में भी पहला संख्या रहेगा, दूसरा संख्या रहेगा, तब एलसीएम निकलेगा। इसीलिए बोल रहा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। मतलब ये दोनों का आपस में गुना कीजिए। ठीक है, और एचसीएफ का 2 आया है और एलसीएम का जो भी संख्या आएगा वो दोनों को गुना कीजिए, आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ए हुआ। तो अब इसी में बैठा दीजिए। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 6 गुने दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 20 हो गया, बराबर एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए, गुने एलसीएम तो हमको निकालना है तो लिख दिया है गुने एलसीएम निकाला इसलिए एलसीएम लिख दिए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 6 गुने 20 बट्टा बराबर का इधर आएगा, गुना से तो भागा में हो जाएगा 2 बराबर एलसीएम, मतलब एलसीएम बराबर इतना आएगा। अब काट दीजिए। ठीक है, 2 से 2 तिया 6 कट गया, 20 तिया 60 बराबर एलसीएम क्या हो गया? 60 आंसर आया। कितना? 60 है। देखिए सी नंबर में ऑप्शन मैच किया, सी नंबर आपका सही है। समझ आया? अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बोलेगा अगर कि आप एचसीएफ निकालिए, एलसीएम दिया रहेगा तो एलसीएम दिया रहेगा तो एलसीएम इधर आ जाएगा, एचसीएफ फिर निकल जाएगा। और आगे क्वेश्चन में होगा, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल बताने वाले हैं हम। देखिए इसको आप सीधा आप एलसीएम निकालिए। एचसीएफ निकाल के खुद से देख सकते हैं कि 6 20 का एलसीएम कितना है? 2 आया, सही बात है। तो एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 6 और 20 हम लोग बचपन का मेथड जो है पढ़े होंगे। 6 20 का एलसीएम निकाल दिए, 2 तिया 6, ठीक है, 2 है 20। अब कटेगा, अगला नंबर तो जाएगा नहीं, 3 10 कटेगा नहीं, हो गया। अब गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 गुने 10 कितना हो गया? 2 तिया 6, 6 दे 60 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि एलसीएम 26 91 बराबर 182 दिया हुआ है तो एचसीएफ 26 91 का क्या होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो देखिए पहला हम मेथड बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ।
ठीक है, तो इसी में बैठा दीजिए। पहला संख्या कितना है 26 है, दूसरी संख्या 91 है बराबर, एलसीएम दिया हुआ है नहीं, हाँ एलसीएम दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, 182 दिए गुने एचसीएफ, एचसीएफ बराबर एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ नहीं दिया हुआ एचसीएफ का एचसीएफ लिख दीजिए। ठीक है, तो 26 गुने 91, 182 गुना का चिन्ह में है, बराबर से राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जब आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 182 बराबर एचसीएफ आएगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, कट जाएगा 93 7 बार में कटेगा, दैट मीन्स आप देखिए 7 से काटिए इसको, ऐसे कटेगा 7 से कटेगा तो 7 से गुना 13 बार में 91 कट गया। अब 7 से 7 दूनी 14 6 18 तो 6 कितना हो गया 14 4 7 6 42 26 बार में कटेगा, कितना बार में 26 हो गया, भागा भी दे सकते हैं। ठीक है 7 से, अब ये 26 से ये 26 कट गया, कितना बचा 13, आंसर आया 13। देखिए मैच कीजिए कहाँ है, डी नंबर में 13 है, तो डी नंबर में ऑप्शन मैच किया। दूसरा तरीका हम बताए थे कि आप 26 और 91 का डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल दीजिए, कहा एचसीएफ, तो 26 का 91 से अगर हम भागा देंगे तो आप निकाल सकते हैं। 26 ऐसे लिखिए, 91 ऐसे लिखिए, भागा देंगे, जो आपका शेषफल बचेगा उसको आप रिमूव कीजिएगा और फिर 26 उतारिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, भाग विधि द्वारा हो गया और गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको निकाल देते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखिए 26 अब गुणनखंड कीजिए, 2 बार भागा लगाइएगा 13 आएगा, अब तो रहेगा नहीं, चलिए ठीक है, तो 26 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुने 13 हो गया। दूसरा निकालते हैं 91 का, अगर 91 का निकालते हैं तो सीधा तो 7 से लगेगा, 13 से 91, अब तो लगेगा नहीं, तो 26 का 91 का कितना हो गया 7 गुने 13, कौन सा मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वो एचसीएफ होता है, 13 मैच कर रहा है तो 13 हो गया आंसर, मैच किया, हाँ 13 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अभाज्य संख्या है। अभी तो हमने सीखा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। आप देखिए 15 है, 23 है, 12 है, 75 है, कैसे जानेंगे कि अभाज्य संख्या है, ये चारों में कोई भी हो सकता है कोई अभाज्य संख्या, देखिए जानते हैं। इसका रूल था अभाज्य संख्या का कि वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए 15 है, तो 15 तो एक से विभाजित तो होगा ही, कंफर्म है। इसके अलावा 3 से भी हो रहा है, 3 5 15, तो यही साफ है कि 3 से भी हो रहा है, तो खुद से तो अपना होगा ही, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, दूसरा 23 को देखते हैं, 23 तो 1 से होगा, कंफर्म है। दूसरा कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है हमको, आप सोच सकते हैं खुद, नहीं है, क्या है 23 है, 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसमें रूल फॉलो कर गया, 23 ऐसी संख्या है जो केवल 1 से विभाजित हुआ और स्वयं से विभाजित हुआ, तो 23 हो गया। आगे भी दे देते हैं 12, तो 12 देखिए 1 से तो विभाजित हो रहा है, 1 से भागा लग रहा है, लेकिन 2 से भी लग जा रहा है और स्वयं से भी तो लगेगा ही लगेगा, तो फॉलो नहीं हुआ रूल। और 75 देख लेते हैं, 75 देखिए 1 से तो विभाजित हो जाएगा और देखिए 5 से भी हो रहा है। ठीक है, फिर आगे तो बढ़ते जाएगा, इसका मतलब तो रूल तो यहीं से अनफॉलो हो गया ही, इसलिए केवल 23 होगा। क्या होगा ऑप्शन में देखिए 23 बी नंबर हो गया, अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन अपरिमेय नहीं है। अब बात आ गई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की, इसीलिए पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि अपरिमेय नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स परिमेय होना चाहिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q इक्वल टू नॉट 0, Q 0 नहीं होनी चाहिए, और P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स बटा का मीन्स हो गया ये अंश बटा हर में, क्या अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, और हर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अंश तो कौन सा नंबर होगा, तो अंश इंटीजर होगा, क्या होगा इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, क्या होगा पूर्णांक। मैंने आपको बताया था ना कि लाइन खींच करके आप देखेंगे 0 के बाद धनात्मक संख्या और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या, जितने भी संख्या है सब इंटीजर है, वो इंटीजर होना चाहिए, ऊपर नीचे वो इंटीजर, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, आप समझ गए होंगे, अगर इंटीजर में है तो परिमेय संख्या कहलाया, इंटीजर के अलावा दूसरा नंबर है, पूर्णांक के अलावा दूसरा संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाया। आइए देखते हैं,
π/2। पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 हो जाता है और इंटू 2 यानी कि 22/14 होता है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स इसका डिवाइड करने के बाद शांत आवृत्ति में नहीं आता है, बढ़ते जाएगा, उसका शांत कहीं एक जगह नहीं होगा। ठीक है। √7 का भी यही स्थिति है। ठीक है। √3/5, 5, √8/2। तो 5 आपको यहां दिख रहा है कि ए इंटीजर है। ठीक है। इस हिसाब से ए डी नंबर का आंसर होगा इसमें। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तीनों जो है ए बी सी और अपरिमेय संख्या है और चौथा नंबर है परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होता है जब q को व्यक्त किया जा सकता है। तो q बोल रहा है क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो p/q का जो फॉर्म में लिखते हो दशमलव प्रसार में होता ही है, दोनों को डिवाइड करेंगे दशमलव में आएगा, राइट। तो q कैसा होना चाहिए? p/q मीन्स हर जो है इसको कैसा होना चाहिए? जो शांत होना चाहिए और परिमेय संख्या में आए। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है a⁴ होना चाहिए या 5⁴n या 2⁴n इंटू 5⁴m। डी नंबर में 2⁴n इंटू 5⁴n। तो इसका आंसर होगा सी, 2⁴n इंटू 5⁴m। क्यों होगा? क्योंकि देखिए p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं 17/8। ठीक है। तो q जो है वो होना चाहिए 2⁴n इंटू 5⁴m में। तो देखिए 17 का 17 जो का त्यों रहेगा, उससे कोई लेना नहीं है। जो हर है q, ये हर है, जिसे p बराबर q के बराबर लिखे थे। q बराबर 8 हो गया। 8 को ऐसा गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब 17 बाई कितना आएगा? 2⁻3 हो गया। 17 की पावर 2⁻3 हो गया। अब इसमें अपने से हम 5 गुणित 5 की पावर 0 कर सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। परिमेय संख्या बोल रहा है p/q का फॉर्म में लाना है। ठीक है। तो 5 का पावर 0 इसका मतलब होता है 1। किसी का कपार पे 0 हो तो इसका 1। जिस कहावत में कहा गया है किसी का कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला होता है। कौन होता है? ऊपर वाला होता है। ठीक अंक में भी, डिजिट में भी अगर किसी के माथे पे 0 लगा हुआ है तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो 5 का 0 के पावर 0 के बराबर 1, तो 17 का पावर तो 1 होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2⁻3 इंटू 1 तो 2⁻3 रह जाएगा। ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में मेरा क्या आया? 2⁻n इंटू 5⁻m। तो देखिए ये जो नंबर है 2⁻n, n के जगह में 3 आ गया। 5 के पावर में m तो 0 आ गया, कुछ दूसरा आ गया, तो n अलग अलग है। तो ये जो नंबर है 17/8 ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत आवृत्ति का है, जो कि परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35/50 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? ठीक है। 35/50 तो देखिए सीधी सी बात है कि 35 और 50 में डिवाइड कीजिए आप। कितने दशमलव प्रसार में जब दशमलव बाद भागा देते रहेंगे कितने अंकों के बाद रुक जाएगा? दीजिए भागा आराम से। 50 बाई आपको दिख रहा होगा 50/35 भागा नहीं जाएगा। 0 पॉइंट देंगे तो 0 बिठाएंगे यहाँ। अब 5 7 35 पॉइंट देंगे। 5 7 35 एक 0 लगा देंगे, यानी कि 50 में 7 करेंगे तो 350 आएगा। ठीक है। अब सब कट गया। अब तो भागा लगेगा नहीं, क्लियर हो गया। तो एक अंक के बाद देखो दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद? दशमलव प्रसार के दशमलव हो गया, एक अंक के बाद रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। तो कितना होगा? एक अंक। क्या होगा? 1। तो नंबर का आंसर ए हो जाएगा। और 10वां नंबर 26 और 91 का एलसीएम है तो कौन सा? 126, 182, 192, 202। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को आगे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है तो। ठीक है। 26 और 91 का एलसीएम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला एलसीएम जो भाग विधि द्वारा होता है, दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों आप देख लीजिए। पहला भाग विधि द्वारा निकालते हैं 26 और 91 का। ठीक है। तो निकालते हैं 13 से निकालते हैं। ठीक है। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 निकालते हैं। हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए। 13 दूनी 26, 26 में 7 कितना हुआ? 26 में 7 182 होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 742 के 2 बाकी में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया। 182 में टिक कर दीजिए, आंसर हो गया। दूसरा विधि गुणनखंड विधि द्वारा होगा। क्या होगा? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है। तो पहले गुणनखंड निकालिए 26 का, तो 26 का गुणनखंड निकालिए, कितना आएगा? 2 गुने 13 आएगा। और 91 का निकालिए। 91 का क्या होगा?
1391, 7 गुने 13 लिखेंगे। ठीक है, तो जो मिल गया वो रहेगा, उसको हम लिखेंगे यहाँ, बाकी का सारा अंक आ जाएगा 2 गुने 7। अब इसको गुना कीजिए, 7 गुने 14 गुने 13, 182 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 620। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, 96 और 404 का एचसीएफ है। 96 और 404 का एचसीएफ है, इसका ऑप्शन छूट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। ए नंबर में है 4, बी नंबर में है 8, सी नंबर में है 12 और डी नंबर में है 16। ठीक है, तो 96 404 का भी वही स्थिति है। अगर आप भाग द्वारा निकालना चाहते हैं तो 96 भागा 404 कीजिए, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। और 96 और 404 का आप भागा दे सकते हैं, इससे भाग द्वारा गुणनखंड भी द्वारा निकालना है तो 96 का गुणनखंड कीजिए और 404 का गुणनखंड कीजिए। अब आपको मैं सिखाता हूँ गुणनखंड कैसे किया जाता है, भाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा 96 लिखे इसे। ठीक है, 2 से पहले लगाइए, 2 से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2, अभाज्य संख्या है 2 से, तो कितना आएगा 2 चौक 8, 1 2 48 दूनी 96 आएगा। फिर 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, इतना आएगा। क्या आएगा 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे 2 2, 1 2 3 4 5 गुना 3, इसको सॉरी 1 2 3 4 5 बार आए तो 2 के पावर 5 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का इसी को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने 3। ठीक है, आप 404 का निकालते हैं, इसी प्रकार 404 का निकाल दीजिए। 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 102 आएगा। फिर 2 को निकालेंगे तो 101 आएगा। 2 से लगाएंगे 102 बार में, 2 बार में लगाएंगे 101 आया। अब ये नंबर से भागा नहीं लगेगा, जो का त्यों रहेगा, तो आएगा कितना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, 101 मीन्स हो गया 2 का पावर 2 इंटू 101। अब हम लोग यहाँ से जो मैच करता है एचसीएफ में वही इसका आंसर होता है। देख रहे हैं कि 2 बार मैच कर रहा है, 2 बार मैच कर रहा है, बाकी कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 2 गुने 2 कितना हुआ 4। ये 1 मैच किया, ये 1 मैच किया, तो 2 लिखे 1 मैच किया तो फिर 2 बराबर 4, इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 20 का एलसीएम है। 6 और 20 का एलसीएम क्या है 50 60 70 120, क्या है तो तुरंत निकालते हैं हम लोग 6 20 का एलसीएम। बताए थे एलसीएम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, 6 गुणनखंड करेंगे 2 6 से करेंगे गुणनखंड कीजिए फटाफट, 2 से 2 तिया 6, अब कुछ नहीं लगेगा तो 2 गुने 3 हो गया और 20 आएगा, तो 20 का भी जा सकते हैं 2 गुने 2 4 गुने 5 हो गया 20। यहाँ से देखिए आप समझ जाएंगे अच्छे से, दूध है 20, 2 25 10, 2 गुने 5 आया, 2 गुने 5 लिख दिए। आप जो एलसीएम है जो आप मैच करेगा वो लिखेंगे, जो मैच किया 2 लिख दिए, बाकी सारे नंबर लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, क्या आएगा 60। ठीक है 60, इसका आंसर 60 होगा। क्या होगा सॉरी ये 60 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सर्वगेस का रिवीजन क्लास आपको समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर कोई तरह का क्वेरीज है, कोई तरह का क्वेश्चन अगर माइंड में आता है आपको, तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप नए बंदे अगर कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप चाहते हैं बेसिक से क्लास करने के लिए पूरा लेवल पूरा डीपली में क्लास चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए भी क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।